हेलो व्यूअर्स, हम अभी आ गए हैं सारंगपुर और सारंगपुर का हनुमान दादा मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आज हम आप सभी को हनुमान दादा सारंगपुर के भक्तवंजन हनुमान दादा का इतिहास बताएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। आज मैं अपनी आवाज़ में सारंगपुर के हनुमान दादा का इतिहास आप लोगों को बताऊंगा। तो सब लोग हमारे साथ बने रहे। चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले संकटवंजन हनुमान यहाँ महाराज अधिराज के नाम से राज करते हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्त की हर मुरादें पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंग बली के इस दर पर जाकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ़ का इलाज हो जाता है। फिर चाहे बात बुरी नज़र की हो या शनि के प्रकोप से मुक्ति की। हनुमान ने अपने बाल रूप में ही सूर्य देव को निगल लिया था। उन्होंने राक्षसों का वध किया था और लक्ष्मण के प्राण दाता भी बने थे। बजरंग बली ने समय समय पर देवताओं को अनेक संकटों से निकाला। पवन पुत्र आज भी अपने इस धाम में भक्त के कष्ट हर लेते हैं, इसलिए उन्हें कष्टभंजन हनुमान कहते हैं। हनुमान के इस दर पर आते ही हर तकलीफ़ दूर हो जाती है। यहाँ आकर हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विशाल और भव्य किले की तरह बने एक भवन के बीचों बीच कष्टभंजन का अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर है। केसरी नंदन के भव्य मंदिर में से एक कष्टभंजन हनुमान मंदिर भी है। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर की ओर जाते हुए करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर कष्टभंजन हनुमान का यह दिव्य धाम है। किसी राज दरबार की तरह सजे इस सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी से बने एक सुंदर सिंहासन पर हनुमान विराजते हैं। उनके शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही एक सोने की गदा भी है। संकट मोचन चारों ओर प्रिय जानवरों की सेना दिखती है और उनकी पैरों में शनिदेव महाराज जी है, जो संकट मोचन के इस रूप को खास बना देते हैं। बजरंग बली के इस रूप में भक्तों की अटूट आस्था है और वे यहाँ दूर दूर से खींचे चले आते हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हनुमान लाला की यह प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, तो इस रूप में अंजनी पुत्र की शक्ति सबसे निराली है। कष्टभंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारा जाता है। फिर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लाला की आरती। बजरंग बली के इस मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यह लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्तों तो मात्र शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए ही यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो
शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं वे है स्वयं संकट मोचन हनुमान से। कष्टभंजन हनुमान मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नज़रों से कष्टभंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नज़रों से दोषों से दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और मंदिर के पुजारी से बजरंग बली की पूजा करवाकर कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। बजरंग बली के इस धाम को उसके अन्य मंदिरों से अलग विशेष स्थान मिलता है। उसके पैरों के विराजमान शनि की मूर्ति है, क्योंकि यह शनि बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। तभी तो जो भक्त शनि प्रकोप से परेशान होते हैं वे यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाते हैं। आप जानना चाहोगे कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप और वो क्यों है बजरंग बली के चरणों में। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंग बली की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर का निर्माण की वजह बना। बाद में स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। कहा जाता है कि एक समय था जब शनिदेव का पूरे राज्य पर आतंक था। लोग शनिदेव के अत्याचारों से त्रस्त होके आखिरकार भक्त ने अपनी फरियाद बजरंग बली के दरबार में लगाई। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और वो किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसा ही हुआ। पवन पुत्र ने शनिदेव को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने स्त्री रूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया और भक्तों को शनिदेव के अत्याचारों से मुक्त किया। मान्यता है बजरंग बली के इस रूप में शनि के प्रकोप से मुक्त किया, इसलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप से तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोग में अद्भुत श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंग बली के साथ शनि देव का आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना बोल दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दिशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ साथ संकट मोचन का रक्षा कवच भी मिल जाता है। ये सारंगपुर का शोरूम है। यहाँ पे शोरूम के अंदर आपको हर एक प्रकार की चीज़ मिल जाती है। ये म्यूज़ियम में देखिए हनुमान दादा की तरह तरह की तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, मूर्ति, मालाएं, कंठी वगैरह हर प्रकार की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको धातु की मूर्तियाँ वगैरह हर प्रकार की मूर्तियाँ, ये देखिए कॉपर की मूर्तियाँ वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पे बर्तन से लेके आपको
आपको हर एक प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएगी, पूजा पाठ की चीज़ें वगैरह, ये घंटी माला, ये रक्षा सूत्र, रक्षा कवच से लेके आपको हर प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एकदम सस्ते दाम पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जो भी चीज़ यहाँ से लेना चाहो आप आराम से ले सकते हैं। देखिए यहाँ सुबह 6 से 7 बजे यहाँ पे नाश्ता मिलता है, नाश्ता अन्न प्रसाद मिलता है आपको यहाँ पे। हमने पूछा तो हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ दोपहर को 12 बजे महाप्रसाद चालू हो जाता है और शाम को 8 बजे तक चालू ही रहता है। और हम लोग पंडित से एक पूछा तो हमको एक नई बात जानने को मिली कि यहाँ पे 8 बजे से रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक महाप्रसाद चालू रहता है। ये जान के मुझे बड़ी आश्चर्य लगी और अच्छी बात है ये देखो सारे भक्तजनों यहाँ अन्न प्रसाद का लाभ लेते हुए। तो मैं ये बता रहा था कि मुझे बड़ी एक आश्चर्य की बात ये लगी कि यहाँ पे है ना दोपहर को तो महाप्रसाद मिलता ही है, दोपहर से लेकर रात को 8 बजे तक महाप्रसाद मिलता ही है, तो हर जगह पे रहता है। लेकिन मुझे एक आश्चर्य की बात तो ये लगी कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप कभी भी आओ, 24 घंटे में कभी भी आओ, आपको यहाँ महाप्रसाद मिल जाएगा, वो भी बिना मूल्य, बिना पैसे के, एकदम फ्री। यहाँ सारंगपुर में ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आश्चर्य भी लगी लेकिन बड़ी अच्छी लगी। देखिए यहाँ दूर दूर से ये सब लोग भक्तजन यहाँ पे आते हैं और ये देखिए हर एक जन अन्न प्रसाद का लाभ लेते हुए। ये देखिए चारों ओर बड़ी बड़ी किले की माफी की ये दीवार, हाँ ये देखिए ये यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पार्किंग है, बहुत बड़ा एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। ये देखिए संकटभंजन हनुमान, ये बड़ा गेट आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए धर्मशाला, ये 4 मंजिला ये इमारत है, यहाँ आप रह सकते हैं। यहाँ रहने का भाड़ा बहुत ही कम है, केवल 100 रुपये में आपको यहाँ रूम मिल जाएगा और वो रूम में आप 10 मेंबर आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे 4 पलंग मिल जाएगी केवल 100 रुपये में और एक्स्ट्रा 4 गड्ढा भी नीचे बिछा के आप सो सकते हैं। यानी कि 4 पलंग, 4 गड्ढा, 4 चद्दर से लेके तकिए से लेके सब कुछ और एक्स्ट्रा 4 गड्ढे, चद्दर और तकिए ये आपको फ्री मिल जाएगी। और साथ में संडास बाथरूम से लेके एक बालकनी भी आपको फ्री में मिल जाए। देखिए कितना बड़ा एरिया है, ये देखिए रूम कितनी अच्छी सुविधा है। रूम के अंदर 4 पलंग है, ये 4 एक्स्ट्रा गड्ढे है, तकिए है, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पंखा, लाइट की सुविधा और ये घड़ी बड़ी से लेके सब कुछ यहाँ पे केवल 100 रुपये में। देखिए इतनी अच्छी जगह, संडास बाथरूम से लेके आपको बेसिंग टब से लेके यहाँ देखिए एक बालकनी भी है। यहाँ पे दूर दूर का नज़ारा यहाँ कितना मनमोहक यहाँ से लगता है। ये बालकनी, यहाँ से मंदिर का नज़ारा देखते ही बनता है। कितना विशाल, कितना मनमोहक दृश्य, जिसे देख के अपना दिल प्रफुल्लित हो जाता है। ये देखिए बच्चा है जो ये रूम में अभी इस वक्त रह रहा है। आपको इस रूम में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या बात कर रहा है? आप कहाँ से आए हो? दमन से आए। दमन से? इतना दूर से आए हो आप लोग? अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। आपका पिताजी लोग कहाँ गए? थोड़ा उससे भी थोड़ा बतिया लेते हैं हम। इस रूम में रहने का अनुभव बताइए, आप कैसा लगा इस रूम में? इसकी सुविधा कैसी है? अच्छा है, बढ़िया है। अरे वाह,
बोलो हनुमान दादा की जय। ये थे मुन्ना भाई जो प्रवास करवाते हैं, बहुत ही कम पैसे में प्रवास करवाते हैं। साथ में खाना पीना से रहना, रूम से लेके घुमाना, सब कुछ इन्हीं के पैसे से। एक बार पैसा भर दो और निश्चित हो रह जाओ। ये टूरिस्ट लोग आए जो बाबा का दर्शन के लिए आए थे। ये लोग दर्शन का लाभ लेके अभी जा रहे हैं। ये देख बच्चा कितना खुश लग रहा है। हमारा वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो हमारा वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी है, और कमेंट में ये भी बताना क्या आप कभी सारंगपुर गए थे, अगर आप सारंगपुर जाना चाहते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं मोटिवेट होके और अच्छी वीडियो लाने की मैं कोशिश करता रहूँ।